नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो लेखपाल, दरोगा, पुलिस इत्यादि परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपके पास आ चुका है। 50 प्रश्न आपको हर एक सेट में मिलेंगे। 6 सेट हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, संस्कृत के अन्य नाम, माने संस्कृत को और किन किन नामों से जाना जाता है उसके हिसाब से आपको बताना है। मतलब ए में आपका दिया देव भाषा, बी में आपका दिया आर्य भाषा, सी में आपका दिया ए बी दोनों, और डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों के नाम से जाना जाता है, देव भाषा, आर्य भाषा दोनों कहते हैं। तो संस्कृत जो है ए बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से कुमाऊनी कुमाऊनी बोली का विकास हुआ है? कौन से अपभ्रंश से हुआ है कुमाऊनी बोली का विकास? पैसाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, या फिर खस, या फिर मगधी? तो देखिए ये जो आपका हुआ है ये आपका जो है खस से हुआ है, यानी कि खस अपभ्रंश यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कुमाऊनी जो है ये खस अपभ्रंश से जो है विकास हुआ है कुमाऊनी का। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है? छात्र ज्ञ स्र, ये जो है आपका क्या है, ये सब जो है संयुक्त व्यंजन है। कौन सा नहीं है? अड़ जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। छात्र मतलब ये क से मिलकर के बनता है, जानते हैं। त्र में आपका त और र मिलकर बन रहा है, यहाँ पर भी आपको बन रहा है। कौन सा नहीं है? जो बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि ह्रस्व स्वर नहीं है? यानी कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है? आ नहीं है, ई, उ और री ये सब हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, षड दर्शन जो है, षड दर्शन का संधि विच्छेद बताना है। षड दर्शन का आपका जगह सट धन दर्शन, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पर सी वाला आंसर। ठीक है, ये जो है ट फिर आपका श में, मतलब ये पर ड में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस हिसाब से जो है संधि विच्छेद आपको बनेगा, सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग है यानी निह वाला रहेगा, विसर्ग लगा रहेगा, निस्वार्थ ये सब जो बनता है। तो यहाँ पर जो है आपका विसर्ग संधि यानी बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन से इसमें शुद्ध है? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा इसमें शुद्ध लिखा हुआ है? पृष्ठ, प्राण होता है प्राण लिखा हुआ है, अव्रत होता है व्रत लिखा हुआ है। यहाँ पर परीक्षा बिल्कुल ही ठीक लिखा हुआ है, परीक्षा जो है वो बिल्कुल सही है, यानी डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? माने कौन सा गलत लिखा गया है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखेंगे तो श्रृंगार में स्र कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, श्रृंगार में ये जो है पूरा स्र बना दिया है, उसके बाद ये लगा है, जबकि इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है। ठीक है, तो यही जो है आपका गलत है। बाकी जो सुषुप्ति लिखा है, या फिर स्वास्थ्य लिखा है, या फिर स्थाई लिखा है, ये सब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां कौन सा विराम चिन्ह? देखिए ऐसा जब होता है तो हम वहां पर क्या लगाते हैं? खड़ी पाई लगा देते हैं, यानी पूर्ण विराम इसको कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विचार के तार टूट जाएंगे, पूर्ण विराम या फिर खड़ी पाई वाक्य में आप देखते होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा इसमें से शब्द है जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पर सोना, लोहा, सोना और चांदी ये सब देखेंगे, ये कौन सा है? ये सब जो है द्रव्यवाचक है। कौन सा नहीं है वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? घड़ी हो जाएगा। तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
वो सब जो पदार्थ को बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि पुल्लिंग नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पर मुख, सुख, दुख, ये सब जो है पुल्लिंग है। लज्जा आ रही है, आती है, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल डी जो है पुल्लिंग नहीं है, लज्जा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हाथिनी हो जाएगा। और हाथिनी जो सही लिखा गया है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा हुआ है, ठीक है। हाथिनी था पर छोटी की मात्रा, न पर बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो ये दोनों है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले में जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। नहीं वाला बताना है कि कौन सा है जो कि बहुवचन नहीं है। देखिए दर्शन जो है ये बहुवचन होता है, आंसू, प्राण और एक समाचार, ये सब काफी जो है इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सदैव बहुवचन में आते हैं। कौन सा नहीं है, तो ये हट गया, इसमें से पाठक बचा, यानी सी ही यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं। काम करने वाले के अर्थ में आएगा तो वहाँ पर कर्ता हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, कर्ता। नेक्स्ट बात करेंगे आप किस प्रकार का सर्वनाम है। आप जो है ये क्या है, ये आप जो है ये निजवाचक है, निजवाचक सर्वनाम है, सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यह कलम किसकी है। यह कलम किसकी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक या फिर जो है सर्वनामिक। तो दोस्तों यह जो है ये कौन सा है, यह जो है आपका सर्वनामिक है। तो सर्वनामिक विशेषण जो है डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। यह लड़का, वह कलम, यह कलम, ये सब जो है। उठवाना, उठवाना किस प्रकार की क्रिया है। तो उठवाना जो प्रेरणार्थक है माने किसी और से होगा, जैसे कि आपका रहेगा उठाना रहता तो आपका प्रेरणार्थक नहीं होता। उठवाना, चलवाना, लेवाना, ऐसे करके आपका लगा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा प्रेरणार्थक का, ये ट्रिक है। नेक्स्ट बात करेंगे मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं, इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। तो देखिए यहाँ पर जो है काम चल रहा है, तात्कालिक है, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूं तो तात्काल में मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। राह से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अव्यय के भेद, मतलब अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के भैया 4 भेद हैं। कितने हैं, 4 भेद हैं। यहाँ पर जो है डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे साखी। साखी का तत्सम रूप है, साखी का तत्सम रूप क्या है, साक्षी है, ठीक है। साक्षी संस्कृत वाला है, साखी जो है ये जो है तद्भव या फिर कहें हिंदी वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि तद्भव तत्सम युग्म सही नहीं है। मतलब यहाँ पर पहले तद्भव होगा फिर तत्सम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सांवला सलोना, नहीं सांवला सलोना ये नहीं होता है। भगत और भक्त, भक्त मतलब ये संस्कृत वाला है और ये जो है तद्भव है, ठीक है, मतलब तत्सम है। यहाँ पर श्रेष्ठी बिल्कुल ये तत्सम है। सेठ जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव हो जाएगा। ऐसे ही जो है ये भाद्रपद हो जाएगा, मतलब ये आपका तत्सम, ये भादो जो है आपका हो जाएगा तद्भव। यहाँ पर सांवला सलोना ये दोनों को दोनों जो है तद्भव में है, तो बिल्कुल आपका जो है ए ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का नहीं है। जो नहीं है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है चरखा है, गुलाब भी है, सौदागर भी है, आदमी जो है ये नहीं है, बिल्कुल आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ जो है शब्द है, नाक, लंबोदर, पीलापन और कान, इसमें से कौन सा है जो कि योग रूढ़ शब्द है। तो देखिए लंबोदर जो है योग रूढ़ है,
ये क्या होता है, ये जो है अधिकतर पर्यायवाची से पकड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं लगा है? कौन सा है जिसमें परि उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पर देखिए परिजन, परिमाण, परिचय, यहाँ पर पराजय में नहीं लगा हुआ है, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पौरुषेय शब्द में किस प्रकार का किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पौरुषेय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पौरुषेय में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो ए लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है प्रत्यय मैंने पीछे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अष्टध्यायी में कौन सा समास है? अष्टध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अष्टध्यायी में 8 की बात हो रही है, अंक की बात होती है, इसमें ट्रिक यही है। यहाँ पर दोस्तों आपका द्विगु समास है। नेक्स्ट बात करेंगे, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है भैया? तो ये जो है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, और से जुड़ा हुआ है, संयुक्त वाक्य है। बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध है, यह काम आप पर निर्भर है। ठीक है, यह काम आप पर निर्भर करता है, यह काम आप पर निर्भर होता है, तो ये तो होगा नहीं। यह काम आप ही पर निर्भर करता है, ये भी गलत है। जो आपका ऑप्शन नंबर है, यह काम आप पर निर्भर है, दोस्तों ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, करता है नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वस्त्र होता ही है, वसन भी होता है, और यहाँ पर आपका पट भी होता है, तो आपका अंबक जो है यही नहीं है। यहाँ पर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, गिरवाड़ जो है किसका जो है पर्यायवाची है? गिरवाड़ जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है देवता का है भैया, देवता का पर्यायवाची है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है? माने कौन सा है जो कि जलज का मतलब नहीं होता है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो कि जलज का अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर आपका बादल दिया है, और आपका जो है कमल दिया है, मोती दिया है, शंख दिया है, ये सभी जल के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जलज जो है ये ए, बादल जो है ये अर्थ नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, कायर का विपरीतार्थक शब्द है। कायर का जो पर्याय उल्टा जो है क्या होगा? कायर का जो है हो जाता है वो निडर होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, निडर। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि गलत है? विलोम शब्द युग्म माने एक दूसरे के उल्टा होना चाहिए सब। ठीक है, जिसमें नहीं होगा वही होगा। ठीक है, स्तुत्य, निद्य, मतलब इसका ये दिया हुआ है, और निंद्य दिया हुआ है, और इसका जो है शीत का उष्ण दिया हुआ है, सगुण का निर्गुण दिया हुआ है, और क्षणिक का नश्वर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्षणिक का नश्वर नहीं होगा, शाश्वत नश्वर ये होता है। तो यही जो है आपका गलत दिया हुआ है, विलोम ये सही नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, अग्नि अनल शब्द युग्म का सही अर्थभेद बताना है। अनिल अनल, अनल जो होता है वो आग का होता है, और अनिल मतलब हवा होता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में ठीक दिया हुआ है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए क्या कहेंगे? उसको क्या कहते हैं? जिसके हृदय में ममता नहीं उसको कहते हैं आपका निर्मम, निर्मम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा, निर्मम। नेक्स्ट बात करेंगे, अपना उल्लू सीधा करना।
अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ बताना है, यानी इसका मतलब ये होता है कि अपना काम निकालना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, जहां एक वस्तु का वर्णन करने पर, सॉरी, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। अब एक वस्तु का वर्णन जो है कई मतलब अनेक प्रकार से हो रहा है तो वहां पर उल्लेख अलंकार होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित रचना और रचनाकार में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, माने कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो देखिए यहां पर जो है आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। पद्मावत, पद्मावत जो है पद्मावत जो है जैसी का है ही, यहां पर आपका सही उत्तर ये तो है। उसके बाद बी जो है आपका चिदम्बरा दिया है तो ये पंत जी का है, ये भी ठीक है। जो आपका असाध्य वीड़ा, ये भी अगे जी वात्स्यायन जी का है। और जो नहीं है मैंने डी जो है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस जो है ये नागार्जुन दिया हुआ है तो नागार्जुन नहीं होगा। मुक्ति बोध, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है डी वाला ही गलत है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं पूछा गया है। तो व्यंजन जो भैया होते हैं वो मतलब कि स्वर और व्यंजन यहाँ पर पूछता है तो आपका जो है 33 प्रकार के होते हैं, माने कितकॉट होते हैं गिनना है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है ढीठ, जो ढीठ है इसका तत्सम बताना है कौन सा होगा, ढीठ का तत्सम कौन सा होगा। तो ढीठ का जो तत्सम होगा वो आपका होगा धृष्ट, धृष्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, डी में आपका धृष्ट दिया है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, साधु का विलोम बताना है, साधु का विलोम बताना है। तो देखिए साधु का मतलब विलोम तो कुछ और होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बात यह है कि वो हाँ दिया तो है, असाधु दिया है, डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। हम सोचे कि स्त्रीलिंग यहाँ पर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, असाधु। नेक्स्ट बात करेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त नहीं हुआ है, जिसको नहीं हुआ है उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर जो है राम कुमार वर्मा जी जो हैं इनको प्राप्त नहीं हुआ, यानी बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मेहतरानी, मेहतरानी का पुलिंग बताना है, मेहतर हो जाता है, मेहतर का मेहतरानी होता है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में वचन जो है दो, एक और बहुवचन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो कि सर्वनाम है, कौन सा है जो कि सर्वनाम है। सर्वनाम यानी कि दोस्तों संज्ञा के जगह पे उसका उपयोग लाते हैं, तो यहाँ पर तुम जो है सर्वनाम हो जाएगा। ये सब आपका जाना, द्वार, मोहन, मोहन तो नाम है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि विशेषण नहीं है। तो देखिए राम लक्ष्मण नाम है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, हरा पीला ये सब गुण है, तीन छोटा बड़ा ये सब है, तो डी जो है बिल्कुल ही विशेषण नहीं है। क्रियार्थक संज्ञा क्या है, क्रियार्थक संज्ञा क्या है इनमें से, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो उसको क्या कहते हैं, क्रियार्थक कहते हैं, यही है, यही सही आंसर भी होगा। तो ए बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो क्रियार्थक हो जाते मतलब कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भूतकाल के कितने भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं, भूतकाल कितने भेद हैं भैया, 6, तो यानी कि यहाँ पर डी बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
और दोस्तों ये लास्ट जो क्वेश्चन है, प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने आगे लगा हुआ है, प्र यहाँ पर आगे लगा हुआ है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमने 50 प्रश्न लिया है और 7 नंबर ये सेट था। आशा करते हैं दोस्तों कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेट आपको पसंद आया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर।